चौधरी मोहम्मद अली, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान। मैं 1905 में जालंधर के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे वालिद बुजुर्गवार चौधरी खैरुद्दीन साहब एक मामूली से जमींदार थे। अगरचा वो खुद पढ़े लिखे ना थे, लेकिन सर सैयद की तहरीक के ज़ेर असर अपने बच्चों को तालीम दिलवाने का बेहद शौक था। वो इस मामले में इतने मोहतात थे कि वो सारा दिन हमारे मदरसे ही में बैठे रहते। मैट्रिक की मंजिल से गुजरने के बाद मैं इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिल हुआ। शुरू में मैंने अरबी का मजमून मुंतखब किया, लेकिन 3-4 दिनों के बाद मैंने साइंस के मज़ामीन ले लिए। एक हफ्ता गुजरने के बाद कॉलेज के बरामदे में मुझे अरबी के उस्ताद मिले और उन्होंने मुझसे पूछा, सुना है तुमने अरबी को छोड़कर साइंस के मज़ामीन ले लिए हैं, और इस पर वो बहुत नाराज़ हुए। अभी फर्स्ट ईयर ही में था कि पढ़ने के लिए एक नई किताब मिली, कैलकुलस मेड इजी। इस किताब के दिबाचे में मुसन्निफ ने इस अमर को वाज़ा करने की कोशिश की थी कि रियाजी कतन कोई मुश्किल मज़मून नहीं। रियाजीदान अपनी बड़ाई और अज़मत का रोब जमाने के लिए इसे एक मुश्किल मज़मून की हैसियत से पेश करते हैं। दिबाचे के बाद एक सफ़ा खाली था, और जब मैंने अगला सफ़ा पलटा तो इस सफ़े के ऐन वस्त में जली हुरूफ में लिखे हुए ये अल्फाज देखे, What one fool can do, other can। जो कुछ एक बेवकूफ़ कर सकता है, वही कुछ दूसरा बेवकूफ़ भी कर सकता है। मैं ये अल्फाज पढ़कर खूब हंसा, मगर साथ ही मुझे ये एहसास हुआ कि इस कारगाए हयात में बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। अगर एक इंसान एक काम कर सकता है तो आखिर दूसरा इंसान वो काम क्यों नहीं कर सकता। बस इस एहसास ने मुझे हमेशा मुश्किल चीज़ों के हसूल के लिए सरगर्म अमल रखा। मुसलमान तलबा रियाजी में कमज़ोर होते थे, और उनके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि उन्हें हिसाब नहीं आ सकता। मैं इनसे कहा करता था कि जब हिंदू तलबा हिसाब में माहिर हो सकते हैं तो आखिर तुम क्यों नहीं हो सकते, और इन्हें किताब में लिखे हुए वही अल्फाज सुनाता और इसका खातिर ख्वाह असर होता। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, इन लफ्ज़ों ने मुझे शिकस्त या नाकामी के अंदेशों से बड़ी हद तक बेपरवाह कर दिया। जब कोई नाजुक वक्त आन पड़ता है, ये अल्फाज मेरे राहवार हिम्मत के लिए ताज़ियाने का काम करते हैं, और मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ।